प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 द्वारा 50 मिलियन टन क्रूड स्टील उत्पादन के ऐतिहासिक पड़ाव पार। आरएसपी कर्मी समूह को अपने नए साल के संबोधन में निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, वर्ष 2022 में आए चुनौतियों के सामने हमारा शानदार प्रदर्शन हमें एक नए साल में प्रवेश करते हुए और भी बेहतर करने का विश्वास दिलाता है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं आदिवासियों के नायक शहीद लक्ष्मण नायक। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने 30 दिसंबर 2022 को 50 मिलियन टन एमटी क्रूड स्टील उत्पादन के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर लिया। इस प्रकार यह एक परिक्रमा पथ के अगले स्तर पर पहुंचने में सक्षम रहा है। उल्लेखनीय है कि 50 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन केवल 26 वर्षों में हासिल किया गया है। केवल यही नहीं, पिछले 10 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन 3 साल 6 महीने में हासिल किया गया, जबकि पिछले 1 साल में 2.5 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन होते हुए देखा गया। आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति और कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पीके साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी और सहायक महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बिहुरिया के साथ इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कर्मी समूह को बधाई देने के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग का दौरा किया। इस अवसर पर कास्टर 3 पर केक काटा गया। इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए श्री भौमिक ने कहा, एसएमएस 2 के कर्मचारियों के साथ साथ सभी संबंधित इकाइयों द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों से मील का पत्थर पार किया जा सका है। श्री एसआर सूर्यवंशी, श्री पीके सतपति, श्री पीके साहू, श्री सोमनाथ त्रिपाठी, श्री ए.के. बिहुरिया ने भी इस सराहनीय उपलब्धि पर कर्मी समूह को बधाई दी। मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री टी.पी. शिवशंकर के नेतृत्व में कार्मिकों ने स्टील मेल्टिंग शॉप 2 से अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक गण, संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निर्देशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने अपने वीडियो संदेश में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आरएसपी कर्मी समूह को बधाई देते हुए कहा, वैश्विक मंदी, अस्थिर बाजार, बढ़ती लागत और वर्ष 2022 में बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों के सामने हमारा शानदार प्रदर्शन हमें नए साल में प्रवेश करते हुए और भी बेहतर प्रदर्शन करने का विश्वास दिलाता है। वीडियो संदेश आरएसपी के घरेलू टीवी नेटवर्क राउरकेला स्टील टेलीविजन के यूट्यूब सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रसारित किया गया। डीआईसी ने आगे कहा, वर्ष 2023 में वास्तविक चुनौती बिना किसी आकस्मिक स्थिति या ब्रेकडाउन टूट फूट के अपने निष्पादन में निरंतरता बनाए रखना है। हमें दुर्घटनाओं को खत्म करना है, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है, लागत कम करनी है, उत्पादकता बढ़ानी है और इस तरह लाभप्रदता में सुधार करना है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप से पहले इसे सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बारे में बात करते हुए उन्होंने सभी से आयोजन के बाद भी शहर के इस बदले हुए स्वरूप को बनाए रखने का आग्रह किया। डीआईसी ने वर्ष में हुए 2 प्रमुख विकास कार्य जैसे राउरकेला हवाई अड्डे से उड़ान सेवाओं की शुरुआत और सुपर स्पेशलिटी सेवा की आवश्यकता वाले रोगियों के स्वास्थ्य चिकित्सा मुद्दों के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौते पर भी बात की, जो इस क्षेत्र के लोगों की मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा, मेरा हमेशा से मानना है कि अतीत इतिहास है और भविष्य इतिहास का निर्माण है। आज वर्ष 2023 के 365 कोरे पन्ने हमारे सामने रखे गए हैं। आइए इन पन्नों को हमारे साहस, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता की सफल गाथा से भर दें।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों एवं प्रख्यात व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं आदिवासियों के नायक शहीद लक्ष्मण नायक। एक स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिणी उड़ीसा के आदिवासियों के बीच एक पंथ व्यक्ति नायक का जन्म 22 नवंबर 1899 को मलकानगिरी जिले के तेंतुलीगुमा गांव में हुआ था। स्थानीय प्रशासन, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहा था, आदिवासियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था और उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। नायक ने जयपुर संस्थानम के अधिकारियों द्वारा शोषण के खिलाफ लोगों को संगठित किया। वे सत्य, अहिंसा और असहयोग के गांधीवादी सिद्धांतों से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने एक चरखा चलाया, अपने क्षेत्र के प्रत्येक आदिवासी घर में वयस्क शिक्षा और शराब से परहेज का संदेश दिया और ग्रामीण परिदृश्य में संपूर्ण परिवर्तन किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें एक हत्या के मामले में फंसाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस के लिए आज भी याद किया जाता है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।